चंद्रिका फूलन की चंद्रिका फूलन के आभूषण पहिरे फूलन के आभूषण पहिरे फूलन के आभूषण पहिरे फूलन के आभूषण पहिरे फूलन कंजु सारी देखो सखी फूलन कंजु सारी देखो सखी फूलन के अनिया ऊपर फूलन के अनिया ऊपर फूलन की अनिया ऊपर फूलन के अनिया ऊपर फूलई कारण नारी देखो सखी फूलई कारण नारी देखो सखी फूलन की फुलवारी 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 तेरा फूलन शिखर फूलन को मंडप 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 फूलन के छायारी देखो सखी फूलन के छायारी देखो सखी फूलन के सभी बेत जरोखा फूलन के छवि देत जरोखा फूलन के सभी बेत जरोखा फूलन के छवि देत जरोखा हरु फूलन की जारी देखो सखी फूलन की जारी देखो सखी फूल मरी सब ठार ठार भगी फूल मरी सब ठार ठार फूल मरी सब ठार ठार भगी फूल मरी सब ठार ठार भगी फूल रही फूलवारी देखो सखी फूलवारी फूलवारी देखो सखी फूल चौक में फूल फूल के फूल चौक में फूल फूल की फूल चौक में फूल फूल की फूल चौक में फूल फूल की छूटत फूल गुआरी छूटत फूल गुआरी फूल चौक में फूल फूल की फूल चौक में फूल फूल की फूल फूल की फूल फूल की फूल फूल की फूल 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 चौक में फूल फूल की फूल चौक में फूल फूल की छूटत फूल गुआरी छूटत फूल गुआरी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी
फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी। कल तक हम लोग फुलमंडनी की शोभा में फुलमंडनी की माधुरी के प्रकरण में हम लोग स्मरण किए थे। सुंदर फूलों का महल है, फूलों से निर्मित शिखर है, ध्वजा है, पताका है, फूलों का ही समग्र साम्राज्य है। फूलों की जंगला, फूलों की चौखट, फूलों की पर्दा, फूलों की जाली, फूलों के छज्जे, फूलों के गोख गवाक्ष, फूलों के मंडप, फूलों के खंभे, फूलों की सिंहासन, और उस सिंहासन का जो श्रृंगार है फूलों से ही किया गया है। फूलों की चरण पीठिका है, फूलों की वो महल की फर्श है, फूलों की दीवारें हैं, फूलों की भित्तियां हैं। तो इस चारों तरफ फूल का मंडल है, मंडल भी फूलों से सजा हुआ है। और उस चौक में उस मंडल के चारों तरफ, जैसे यहाँ ये प्रेम मंदिर नहीं है, तो प्रेम मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाते हैं, और जो चौक है मैंने दाएं बाएं आगे पीछे जो फ्लैट नुमा जो है, वो ऐसे ही इस फूल महल के चारों तरफ जो चौक है वो सब जैसे यहाँ मार्बलाइज है, और वो कैसे फूलों से फूलों के सोपान चढ़ने की जो सीढ़ियाँ होती हैं, फूलों के बैठक हैं, फूलों के आसन हैं, फूलों के गलीचे हैं, जो फूलों के फर्श पे जो गलीचे बिछे हुए हैं उसमें बड़ी सुंदर सुंदर चित्रावली है। और इतना होते हुए फूलों की इस भित्तियों में सुंदर सुंदर क्रिया के चित्र लगे हुए हैं। अनसन पद भुज दिए बिलोकत इंदु बदन विधि और आज अतिराजत जुगल किशोर अद्भुत रूप रसासम अचवत करी करी तिरछी चितौने। ऐसी सुंदर माधुरी से युक्त और सैकड़ों चित्रावली उसमें लगी हुई, वो विचित्र चित्र है। और इस मंडप के मध्य में प्रिया कथन सुंदर फूलों के सिंहासन पे, और प्रिया जी के जो वस्त्र हैं वो भी प्रिया जी की लहंगा है, फूलों से निर्मित है। प्रिया जी की अंगियां है, फूलों से निर्मित है। प्रिया जी की फरिया है, फूलों से निर्मित है। लाल जी की पैजामी है, फूलों से निर्मित है। लाल जी की धोती है, फूलों से निर्मित है। उनकी जो फेंट है फूलों से निर्मित है। उपरैना है, फूलों से निर्मित है। और जो कंचुक है, जो उनका अंगरखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम लोग कहते हैं जामा कहते हैं। जामा पुरानी भाषा में चली आ रही है ना, पुराने शब्द चले आ रहे, जामा। अंगरखा भी कहते हैं, बगलबंदी भी कहते हैं, और कंचुक भी कहते हैं। तो फूलन की अंगिया उपरैना फूल जार लहनारी, और फूलन कंचुक सारी। प्रिया जी की जो प्रिया जी की चुन्नी है या फरिया है वो फूलों की है, और लाल जी के जो कंचुक है वो फूलों से निर्मित है। और इसी प्रकार नख से इसी के पर्यंत प्रिया जी के चरण कमल में जो अनवट की शोभा है, बिछिया की शोभा है, सब फूलों से निर्मित है। जेहरी की, नूपुर की, पायल की, कटिकौंदनी की, और चंद्रिका पर्यंत। इसी तरह लाल जी के मुकुट है, सिरपेच है, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पंखा है, फूलों की लड़ियां हैं, फूलों का आड़ है, फूलों की बंदनी है, फूलों के नकवेशर हैं, फूलों के हमेल हैं, फूलों के कंठश्री है, फूलों के बाजूबंद, फूलों के कंकड़ या खरुला के फूलों का यहाँ मणिबंध पे, और मुद्रिका है, छिड़कड़ी पे जिसमें कड़ी कौंदनी, और चरणों में सुंदर जो बजने वाले शब्द आड़ मान नुपुर, और अंगुलियां जो मुद्रिका नुमा है प्रत्येक लाल जी की चरण कमल की उंगलियों में, और फूलों की माला है, भाल पे तिलक है, और बड़े बड़े नेत्रों में अंजलि की रेख है। और इसी तरह प्रिया जी के नथ आदि के नख शीशिक पर्यंत। तो हम लोग स्मरण किए थे कल कि मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग किए।
तो लालगंगा जब यहाँ इस फूल के महल में विराजमान है, फूलों के वस्त्र आभूषण से अलंकृत हैं, और हजारों हजारों सखी जो फूलों की लहना, अंगिया, फरिया, फूलों की अतरौटा, साड़ी, पंचोलिका, चुन्नी आदि धारण कर रखी है, रंग बिरंग की। कोई हरी है, कोई नीली है, कोई पीली है, कोई आसमानी हो, कोई अनेकों रंग बिरंग की साड़ी आदि धारण कर रखी है। फूलों की सौंध सामग्री, फूलों के मृदंग, फूलों की बांसुरी, फूलों के मुक्संग, फूलों के उपंग, फूलों के कटतार, फूलों की वीणा, फूलों की मुरलिका, और सौंदर्य फूलों के मोरछल, फूलों की विजना, फूलों के चमर, फूलों की टिकदानी, फूलों की तांबुलदानी, फूलों के श्रृंगार दानी, फूलों की इंगरोटिया, मेनोटिया, पिंगरोटी, फूलों की पिंजरा में जो पंछी वर्ग है, फूलों की डलिया, फूलों की डलिया में फूल, फूलों की थार में फूलों की माला, प्रियाजू की बंदनी, प्रियाजू की नगमेश्वर नथ, ये फूलों की लाजू की मुकुट चंद्रिका, ये सब पंक्तिबद्ध। तो हमें यहाँ स्मरण और अनेकों से नजराना लेकर के, भेंट लेकर के आई हैं, और ये फूलमंडली की शोभा को पान कर रही हैं, फूलमंडली की सेवा में उपस्थित है। को नैनन सोही लावे रे, को नैनन सोही लावे रे, को नैनन ये को नैनन सोही लावे लगावे रंग भरी, को नैनन सोही लावे लगावे रंग भरी, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे, को नैनन ये को नैनन माही बसावे रंगीले रंग भरी, को नैनन माही बसावे रंगीले रंग भरी, को नैनन सोही लावे, को नैनन सोही लावे, को नैनन सोही लावे, को नैनन सोही लावे, को नैनन सोही लावे लगावे रंग भरी, को नैनन सोही लावे लगावे रंग भरी, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे, को नैनन माही बसावे रंगीले रंग भरी, को नैनन माही बसावे रंगीले रंग भरी, को नैनन को फल देखे, 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 को नैनन को फल देखे रंग भरी, को नैनन को फल देखे रंग भरी, को नैनन को सुख देखे, 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 को नैनन को सुख देखे रंगीले रंग भरी, को नैनन को सुख देखे रंगीले रंग भरी। आज इन दोगुन पर्व ली जाइए, आज
आज इन दोगुन पर बलि दइए। रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नयन सिरइए, आज इन दोगुन पर बलि दइए। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सवे सहचारी। समग्र सहचरी वृंद बहुत हर्षित हैं, अत्यंत हर्षित हो रही हैं और सभी के प्राण और मन जानते हैं। बात ऐसी है कि ये प्रिया प्रीतम कोई और नहीं, ये लाडली लाल श्यामा श्याम जो फूलों के श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, कह रहे सखीन के प्राणन की मनु मूर्त, सखीन के प्राणन के मन मूर्ति, लाड़ी लाल बनाई समारे, जीवत है सब देख दुहन को, राखत ज्ञो अखियान में। ये सखियों की जो जैसे प्राण है, वही मन प्राण ही निकल करके और प्रिया प्रीतम के रूप में मानव को जागर, तो ये किसी और को नहीं निहार रहे, अपने प्राण को ही निहार रहे। ये उनका प्राण ही मानव निकल करके सिंहासन पे प्रिया प्रीतम के रूप में कलोल कर रहा है, वहां विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं और अत्यंत मधुराति मधुर लीला रस की वर्षा कर रहे हैं, मधुर छटा से सभी के नेत्रों को शीतल कर रहे हैं। तो ये सखीन के प्राणन की मनु, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी इनकी प्रियता है, ऐसा सब सखियों का आकर्षण है, ऐसी इनकी आत्मीयता है, अपनत्व है, ऐसा लगता है कि मानव का प्राण ही प्रिया प्रीतम के रूप में इस फूलों के मंडप में विराजमान, और उनका प्राण ही मानव मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कलोल कर रहा है और आनंदित हो रहा है। सखीन के प्राणन की मन मूर्ति, लाड़ी लाल बनाई समय बन ढल करके वहां विराजी, और जीवत है सब देख दुहन को। समग्र सहचरी वृंद सेवा करती हुई प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को पान कर रही हैं, उन्हीं को निहार रही, उन्हीं को अपना मानो नित्य रूप प्याले से उनके रूप छटा को मानो, रूप आसव को, रूप माधुरी को पी रही, माने उन्हीं को संभाल रही। और प्रीति कैसी है, आत्मीयता ऐसी है, प्रियता ऐसी है कि जैसे पलकें जो हैं आंखों को बड़ा प्रेम करती हैं, नेत्र गोलक को बड़ा प्रेम करती हैं, कि कोई भी उनके ऊपर वार होता है, कोई भी तिनका हो, कंकड़ पत्थर हो, उसको पलकें अपने पे झेल लेती हैं, पलकों पे और नेत्र गोलक पे नहीं आने देती हैं। नेत्र की जो तारे हैं, पुतलियां हैं, कहीं क्या उसमें नहीं आने देती हैं। ठीक ऐसे ही सखियां मानो क्या है, प्रिया प्रीतम तो मानो नेत्र गोलक है, गोलक रहे लुभाय रूप में, 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 निरखत नंद कंद बसो मेरे, आनंद कांद बसो मेरे, नैनन में तो चंद बसो मेरे, नैनन में तो चंद बसो मेरे, नैनन 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 में तो चंद बसो मेरे, नैनन में तो चंद बसो मेरे। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ बंधन। तो फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सिंहासन के आस पास में पार्श्व भाग में, दक्षिण भाग, उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में, पश्चिम भाग में, पूर्व भाग में
तो यहाँ की शोभा बहुत बढ़िया, क्योंकि अब तक जो हम लोग शोभा स्मरण किए थे महल का, वस्त्र का, आभूषण का और महल की रचना और उनके इर्द गिर्द की जो शोभा थी, अब जो सारों का सार है वृंदावन के हृदय है प्रिया प्रीतम, सखियों के प्राण है प्रिया प्रीतम। अब उनकी कैसी ये सेवा कर रही है, उनको कैसे सेवन कर रही है, उनकी कैसे परिचर्या कर रहे हैं, कैसी तत्परता पूर्वक रंग सुदेवी चौर धुरा में, कितनी बढ़िया शोभा होगा। और फूलों की चौर है, वो फूलों की जो केस उसमें है ना, वो फूलों के धौल वर्ण के हैं, शुक्ल वर्ण के हैं, और खुशबू से उसमें से सुंदर जो है वो राय बेल की खुशबू निकल रही है, जूतिका की निकल रही है, खुशबू से तर है। जब वो घोरती है प्रिया प्रथम पे रंग सुदेवी चौर ढूंढावे और ललित विशाखा लाड़, ये लाड़ लड़ाती है प्रिया जी को, कभी मुस्कुराती हैं, कभी कभी अलकावली सुधारती हैं, कभी बेसर सही कर रही हैं, कभी लाल जी की अलकावली सुन जाती है उनको सही करती हैं, कभी इत्र सुनाती हैं, कभी जब पान की पीटिका लेकर से ललिता जी की सेवा पान की, तांबुल की सेवा है ललित विशाखा धुन को रोचन कामिनी वर्ण मोर पिछ उड़ भांति के पहिरे पट मनहरन बीरी बागे सेव में सावधान ये दो। बीरी माने पान की बीड़ी, पान की बीटिका, तांबुल बड़ी सुंदर दस्ती हैं और समय समय पे प्रिया जी को अर्पण करती हैं, लाल जी को करती हैं। तो ये ललित और विशाखा जी की मुख्य सेवा है वस्त्र की, प्रिया जी को वस्त्र धारण कराना, लाल जी को वस्त्र धारण कराना, किंतु ये अनेक सेवाओं में ये माहिर है, निपुण है, समय अनुसार अनेकों प्रकार की सेवा ये संपन्न करती हैं प्रिया प्रथम की। तो ललिता जी और विशाखा जी क्या कर रही हैं, लाड़ लगा रही हैं, बलिहार ले रही हैं, कितने तोड़ रही हैं। प्रिया जी को कोई ललिता जी श्री ललिता जी प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, तो विशाखा जी झट को जो चूर्ण होती है ना, मुख को सुभाषित करने वाली से सौंफ है, केसर है, इलायची है और बहुत से उसमें डब्बे होते हैं, उनको मिला करके और गंध से युक्त वो प्रिया जी को छोटी सी डिब्बी से उसमें से निकालते हैं, प्रिया जी को पकाते हैं, लाल जी को पकाते हैं। नेक थोड़ी सी बैठे बैठे और नेक श्रमित होती है, अपने अंचल से प्रोक्षण करती हैं, कभी पत्र की रचना करती हैं और पल पल में बलिहार देती हैं, और ये दोनों ही अखियां नमार परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों चंद्र चकोरवत परस्पर की रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, एक दूसरे अधरान की अरुणाई ते दृष्टि जाके अटकी हुई है। पल पल श्वासा संग प्रिया जी के नासापुट में जो पल पल में हिल रही, आंदोलित हो रही है, उस ज्योति पे जाकर के और चौड़ ढोलने वाली एकदम इनकी ऐसी माधुरी को वही बगल में तो है, बस 1-2 फीट की दूरी है ना, कितनी दूरी, 1-2 फीट की दूरी है। अब इनके दोनों की चेष्टा को देख देख करके कदमों पे आनंद में इसके, तभी तो रसिक रस लंपट लाल सलोने सोहत परम सुहाए सजनी अंग अंग अनहोने। अनहोने मैंने आज तक किसी का अंग ऐसा हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। अंग अंग कैसे हैं, न भूतो न भविष्य, ऐसी सुंदर सुंदर भुजाओं की शोभा, उंगलियों की शोभा, करतली की शोभा, करांगुली की शोभा। अभी बताइए अगर ऐसी माधुरी को स्मरण करते हुए और कोई कोरोना से मर जाए तो क्या होगा? उसको मान लिया कोरोना है, सफोकेशन खूब है, और लेकिन उसका चित्त अटका हुआ है कि मंद मंद मुस्किया, तो क्या होगा? उसको कोरोना मार पाएगा क्या? कोरोना को उसने मार दिया। वैसे उल्टी बात होती थी। सबसे मतलब खराब बात हम लोग बचपन से स्वीकार कर लेते हैं कि मरने में हम लोगों को कष्ट होता है, माने कुर्सी हम छोड़ना नहीं चाहिए, पद छोड़ना,
छोड़ना पड़ेगा, राजी राजी जाए। और माँ बाप बचपन में बैठा दे बाकी बच्चा तो टिक नहीं सकता, तो जरूर मर जाएगा। मौत तुम्हें जरूर एक दिन मार देगी, लेकिन मौत का नाम लेते माँ बाप घबरा के मौत का नाम नहीं सुनाते। तो मौत अवश्य भारी है ना, मौत शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और उन्नति होती है आत्मा की, दुर्गति होती है आत्मा की। ऋषि हो उनके शरीर भी यही जलाए जाएंगे, मुनि उनके शरीर को भी, चोर हो उसके शरीर को भी जलाया जाएगा, डाकू हो आतंकवादी हो उसके भी शरीर को जलाया जाएगा। शरीर का उद्धार किसी का नहीं होता, समझ रहे ना, शरीर का उद्धार नहीं होता, उद्धार होता है आत्मा का। वही आत्मा देवता बन जाता है, वही आत्मा नरक में जाकर के नरक का कीड़ा बन जाता है, वही नाली में जाकर कीड़ा बनता है, वही आत्मा सुअर बनता है, वही आत्मा महात्मा बन जाता है ना, हाँ वही आत्मा दुरात्मा बन जाता है। तो उद्धार अगर बचपन में ही समझा दे रहे बेटा तू टिक नहीं सकता, तू मर जाएगा, समझ आएगा तो उसने भी पता ना कब मर जाएगा, कोई ठीक नहीं। ऐसी माता थी, अब ना सुने बताइए कौन माता थी जब मैं बेटे को शिक्षा दी थी बचपन में, वो जब लोरी गाती थी ना, मदालसा शुद्धो सीधे काट अपने बेटे को गोद में लेकर के, बेटा तू शरीर नहीं है, तू तो शुद्ध आत्मा स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप है। ऐसी लोरी सुनाती थी, गीत सुनाती थी। मात मदालस जान, ऐसी माता कहाँ मिलती है? हर एक माता चित गाने वाली मिलेगी, हर एक माता माया में लगा देगी। कभी वो कहेगा मैं भजन करूंगा तो भजन नहीं करना देगी ना। ये क्या अज्ञानता है, मूर्खता है, ये महा मूर्खता है। तो आगे बताइए, तो जानते हैं जो कोई भगवत स्मरण करते हुए प्रियाकृतम जैसी माधुरी को स्मरण करते हुए कैंसर से मर जाता है, हमारी एक्सीडेंट उसकी हो गई है और उसके पाँव यहाँ से कट गए हैं और अंतिम श्वास ले रहा है, अगर ऐसे राधा कृष्ण करके मर गया तो गाँव वाले घर वाले क्या कहेंगे? अरे मर गया, मतलब बड़ा दुख पा रहा था, ठीक हुआ पिंड छूट गया। ये क्या कहेंगे? बढ़िया होगा जो पिंड छूट गया, पता है कहाँ गया है वो सीधे भगवत धाम जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बताइए उसने मौत को मार दिया, मतलब दोबारा वो नहीं मरेगा, वो दोबारा वो ना दोबारा जन्म लेगा, ना दोबारा फिर 10-20 वर्ष की 50 वर्ष की अवस्था में बुढ़ापे अवस्था में जाकर वो मरेगा। ऐसे उसके मैंने उसने मौत को ही तो इस मर्म को सब समझ नहीं पाते। संत कहते हैं भैया ऐसे जीवन जीवे, ऐसे जीवन निकाल के मौत को ही मार दे, क्योंकि मौत को मारना मतलब एक बार शरीर मरेगा, दोबारा ना जन्म लेगा, ना दोबारा मरेगा, तो मौत को मार देंगे मौत को। तो ऐसी माधुरी को कोई स्मरण करता हुआ अगर कोरोना से मर जाता है, कैंसर से मर जाता है, मूर्छित, मैंने भीतर उसको सेंस है, भीतर उसको ज्ञान है, लेकिन बाहर से निश्चित है, अगर मर जाता है तो होता क्या है कि अज्ञानी लोग जो होते हैं वो उसकी स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और हल्ला क्या कर देते हैं? मर गया मर गया मर गया मर गया। और भगवान क्या देखते हैं? उसके भाव को देखते हैं। क्या देखते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मद भावम याति नास्त्यत्र, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। भाव मन होता है स्थिति, सत्ता, भगवान की सत्ता है ना, भगवान की मौजूदगी है, भगवान का धाम है, भगवान वहाँ विराजमान है, प्रियाकृतम वहाँ विराजमान है, उनकी उपस्थित है, वहाँ चला जाता है। श्री हरि प्रिया विराजत है जहाँ जुगल किशोर रसिक सिर और
बरनत ही बुद्धि होत है बौर, बरनत ही बुद्धि होत है बौर, बरनत ही बुद्धि होत है बौर, बरनत ही बुद्धि होत है बौर। कोई यहाँ सूर के नीचे न शेष के ऊपर, सूर के नीचे न शेष के ऊपर, गोपुर होते अगोचर ठोर, गोपुर होते अगोचर ठोर। बरनत ही बुद्धि होत है बौर, बरनत ही बुद्धि होत है बौर, बरनत ही बुद्धि होत है बौर, बरनत ही बुद्धि होत है बौर। श्री हरिप्रिया विराजत हैं कहाँ? प्रिया तुम कहाँ विराजते हैं? कहाँ? मैंने वृंदावन में। श्री हरिप्रिया कहीं कहाँ पाठ आता है, कहीं जहाँ पाठ है। श्री हरिप्रिया विराजत हैं जहाँ, क्या कहाँ? जुगल किशोर रसिक सिर कोठौर कहाँ है? तो गोपुर के अगोचर, मैंने गोलोक से भी ऊपर है, उनसे भी परे है। वो कौन धाम है? श्री धाम वृंदावन। गोपुर का हृदय है। गोपुर देखिए, गोलोक है ना, ये पूरा ब्रजमंडल क्या है? गोलोक धाम। गोलोक धाम तो उतर के आया था ना। ठाकुर जी ने अपने गोलोक धाम को भेजा ना। श्री जी ने कहा कि नहीं, मैं तो गिरिराज बिना नहीं रह सकती, मैं तो राधा कुंड बिना नहीं रह सकती, मैं तो ये सब जो है इसकी बिना नहीं, जमुना बिना में नहीं रहती, फिर कुंज निकुंज बिना नहीं रह सकती। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, आपका धारो तो सब प्रकट हो जाएगा। फिर पहले से क्या देखेंगे? श्रयत इंदिरा है, कैसी विदा हुई भागवत जी में? श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी जी यहाँ सेवा कर रही है। कहाँ? कि हमारे प्रीतम यहाँ पधारने वाले। पहले ही बड़े मंडल को चमका दिया। जैसे कोई मोदी जी आने वाले होते थे, क्या होता है? सारी सफाई हो जाती है। जी ठाकुर जी अवतार लेंगे, प्रिया जी अवतार लेंगे, तब तक सभी देवी देवता आकर के कुंडों में कमल खिला दिए, कुंडों को पवित्र कर दिए, जमुना को पवित्र कर दिए, सब पूरा कर सुंदर सुंदर लताएं यहाँ जगह श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। तब से ठाकुर जी के आने से पहले कहते हैं लक्ष्मी जैसी मालिन डोल है, लक्ष्मी जैसी मालिन डोल है। श्रयत मैंने सेवा कर रही हूँ, श्रयती सेवती, सेवा करती कि हमारे प्रिया प्रथम पधारने वाले हैं, उनकी अच्छी सेवा बन जाए तो मैं कृत रह जाऊंगी। तो वही ठौर है। गोपुर होते मैंने ब्रजमंडल का हृदय है वृंदावन। तो श्री हरिप्रिया मने प्रिया प्रीतम विराजत मने निवास कर रहे हैं, उपस्थित हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कहाँ? जो गोपुर से अगोचर ठौर श्री धाम वृंदावन है उनमें। और वहाँ क्या कर रहे हैं? फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, 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 बोली सब सहचारी देखो सखी, बोली सब सहचारी देखो सखी, फूल फूल की सौजरी कर, फूल फूल की
कर फूल फूल की सौंदर्य कर फूल फूल श्रृंगारी फूलन फूल सिंगारी फूलन की फूलवारी देखो सखी फूलन के फूलवारी देखो सखी फूलन की फूलवारी देखो सखी फूलन के फूलवारी देखो सखी। होता क्या है, जो संसारी आदमी है वो मर्म को नहीं समझ पाते, अंतरंग वस्तु को नहीं देख पाते और हल्ला कर देते हैं कि वो खराब है, वो बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। उसको घाव हो गया है, घाव हो गया है, उसको टीवी हो गई, टीवी हो गई, टीवी हो गई, उसको ये हो गया, ये हो गया। भीतर से वो कितना दुरुस्त है, भीतर से कितना मजबूत है, क्योंकि उसने सत्संग किया। सत्संग सच्ची वस्तु को जान गया। आप देखिए, आप अगर सिद्ध भी हो जाएंगे ना, आपके संक्रिय को तो प्रकट हो जाए और उनको आप मुख में खवाइए, फिर भी आपके बाल पकेंगे, बाल पकड़ेंगे, दांत फिर भी टूटेगा, आंख की ज्योति फिर भी जाएगी, फिर भी बुढ़ापा आएगा। जब कुंभन दास जी गोद में ठाकुर जी बैठे थे उस समय 80 वर्ष के थे। कितने? और श्री हराम व्यास जी कह रहे हैं कि भय सित केस, भय सित केस, सित मन होता है सफेद, केस मैंने केस, कि मैं प्रिया प्रीतम के नित्य प्यार अवलोकन करता हूँ, लेकिन हमारे केस कैसे हो, बूढ़ा हो गया, शरीर कैसा हो गया, बूढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भुजाओं में वायु पकड़ ली, वायु दो गांठ गांठ गांठ, है ना, दर्द होता कि अंत में उन्होंने क्या बनाया, हनुमान बाहु बनाया था, हनुमान बाहु। तो दर्द के मारे, पीड़ा के मारे सहा नहीं करता, तो उनको तो उनका तो किस नहीं पकड़ना चाहिए, उनके दांत नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं शरीर पे ध्यान जाते तो जाने वाला कि टिक नहीं सकता। नौका पुरानी है कि चमकीली है कि पेंटेड है कि डेंटिंग पेंटिंग से बढ़िया है कि नहीं है, इससे वो यात्री उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसको पार करना है। नौका पुरानी हो चाहे नहीं हो, मैं बस दरिया पार कर दूँ, उसे मतलब होता है, उसे मतलब उसको दरिया पार कर दूँ। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल समय सहचारी, फूल फूल की सौंध लिए कर, फूलन फूल, फूल फूल की सौंध लिए कर, फूलन फूल श्रृंगारी। तो आस पास जो सहचरी अपनी सेवा में तत्पर खड़ी हैं, उपस्थित हैं, उन सबके जो वस्त्र हैं फूलों के हैं, आभूषण फूलों के हैं, सौंध सामग्री फूलों से निर्मित है, और उन सौंध सामग्रियों को लेकर के बड़ी तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक रूप आसन को पान करती हुई, लीला छटा को आस्वादन करती हुई और प्रिया प्रीतम के रूप रस में निमग्न हो रही है। ये विशेष यहाँ की छटा है। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल समय समग्र सहचरित, समय सहचारी, फूल फूल की सौंध लिए कर, फूलन फूल सिंगारी। और आगे वर्णन कर रहे हैं। अब जो सेवा करने वाली पास में रह के क्या क्या सेवा कर रहे हैं, एक दो सेवा का नाम ले रहे हैं जी हरिप्रिया जी। एक दो सेवा की जो प्रकार है उनका नाम ले रहे हैं कि फूलन चौर ढुरावती फूली, फूलों का चौर है वो बड़े ही प्रफुल्लित होकर के प्रसन्न बदनी, और श्री अग्रवर्ती रंगदेवी जो ढोर रही है, श्री सुदेवी जो ढोर रही है, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो लाड़ लड़ा रही हैं, पल पल में कुछ मिष्ठान कभी खवाती हैं, कभी शरबत पिलाती हैं, कभी कुछ
कभी जल पिलाती हैं, कभी मुख मोचती हैं, कभी मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, कभी दर्पण दिखाती हैं, कभी कोई भी आभूषण लेक में थोड़ी अस्त व्यस्त वस्त्र आभूषण कुछ हुआ झट को क्षमा मांगती है। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सवे सहचारी, फूल फूल की सौंज लिए कर फूलन फूल श्रृंगारी, और फूलन चमर ढुरावती। नहीं ठीक है ना। फूलन चमर ढुरावती होली, फूलन चमर ढुरावती होली, फूलन चमर ढुरावती होली, फूलन चमर ढुरावती होली, फूलन बीज नारी, फूलन बीज नारी, फूलन बीज नारी, फूलन बीज नारी, प्यारत प्यार सुगंधन ये प्यारत प्यार सुगंधन ये प्यारत प्यार सुगंधन ये प्यारत प्यार सुगंधन ये लपटे मन हरत मन हरत महारी, लपटे मन हरत लपटे मन हरत महारी, फूलन की फुलवारी देखो सखी, फूलन की फुलवारी देखो सखी, फूलन की फुलवारी, फूलन की फुलवारी, फूलन की फुलवारी देखो सखी। इसमें एक छवि जो है, एक छवि पे विशेष फोकस करना है, ध्यान देना है, केंद्रित करना है। जो सहचरी प्रिया वृंदन की करीब से सेवा करनी, कोई फूलों का जो गुलाब दल की बिजना है, वो प्रिया जो कि जब प्यार करती हैं तो प्यार करने पे केस फहराते हैं ना, जो केस राशि लटक रही है फहराती है ना प्यार करने पे। और वो जो प्यार करती है तो उससे चूंकि वो फूलों से निर्मित है, सुगंधि से युक्त, तो प्रिया जी के नासा में उसकी गंध जा रही है। अब उसको प्रिया जो स्वाभाविक है, तो कहते पवन परस कैसे हो तो सुख तन को। सखी जब प्यार कर रही है तो वो कह रही है कि सखी ये जो शीतल शीतल जो वायु पवन जो आ रही है, ये हमारे कपोल को, ग्रीवा को, ललाट पटल को, हृदय को आनंद के सागर में डुबा देती है। तो उससे बड़ी एक उनकी हृदय में प्रफुल्लता, एक मुदिता, एक वो हर्षित हो रही है, दिव्य हर्ष पैदा हो रहा है। कि अनुभव करिए, अनुभव आपने जिंदगी में अनुभव किए होंगे। कभी आप धूप में से जाते हैं, पसीना होती है, आपको थोड़ी पंखा कर दे तो कैसी शीतलता महसूस होती है, एक बड़ा दिव्य सुख मिलता है ना, एक अलग सुख मिलता है। ऐसे अल्लाह अरबों गुना ज्यादा सुख मिल रहा है किसको? प्रिया जी। उसको महसूस कर रही है, अनुभव कर रही है वो। तो क्या कहते हैं कि पवन परस कैसो, माने अलौकिक अद्भुत ये जो सखी प्यार कर रही हैं, उससे जो हवा आ रही है वो हमारी नासिका को, हमारी ग्रीवा को, कपोल को, ललाट पटल को, उनको तो ऐसा अलौकिक सुख प्रदान कर रही जो वायु, और कितनी तत्परता से हमें
सेवन कर रहे हैं, सुख पहुंचा रहे हैं। पवन परस कैसो हो तो सुख तन को, नासिका को गंध, नेत्रों की सुंदर छटा, कान को श्रवण, गान मधुपन को, और जो ये दीवारें हैं, भित्तियां हैं, जो बंधन वाले हैं, शोभा है, मंडप है, इनके लाखों लाखों मधुप श्रेणी जो है गुंजार और कर रहे हैं, पराग को पान कर रहे हैं, उनकी सुंदर शोभा। तो कह रही है कि ये गुंजारों कर रहे हैं, इनके शब्द हमारे कानों को बड़े प्रिय लग रहे हैं, कर्ण प्रिय है, और प्रिया जी के नाम ले रहे हैं, लाल जी के नाम ले रहे हैं। तो यहाँ जानते हैं, यहाँ माधुरी का साम्राज्य है, स्मरण करने वाला चीज। अब एक तरफ श्री सुदेवी जो सुंदर फूलों की चौर लेकर के लाल जी की तरफ, और प्रिया जी की तरफ श्रीरंग देवी जो हौले हौले ढोल रही है, और दोनों की चेष्टाओं को वो अध्ययन कर रही है, निहार रही है, अवलोकन कर रही है, और हमारी मदद हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है, खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियां रिपट गिरत तामाई। कहीं फिसलन होती है तो वहां पाँव रिपट जाता है ना, तो कपोल फलक की ऐसी चिलकन है, ऐसी सुडौलता है, ऐसी गुराई है, इतनी सुंदर पत्र की शोभा है, कोमलता है, अंग अंग की अमित गुराई, उसमें ऐसा लावण्य है, वहाँ ऐसी रिपटन है, ऐसी चमक है, ऐसा लावण्य है कि आंखें उस पर डट नहीं पाती हैं, रपट जाती हैं, बार बार खींच के ले आती हैं, वहां से रपट जाती हैं। रपटना माने यहाँ कोई माने सुख का कोई ठिकाना, सुख की कोई सैलाब मिल रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। और त्रिकुटी काम को दंड, और एक बड़ी सुंदर शोभा है, चिबुक बिठौनी सोहे शान, गौर मुखमंडल पे चिबुक प्रदेश पे तो श्याम कणिका है, थोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कनी, दसन कुंद सरसाधर पल्लव। दसन कुंद है, कुंद कलिका की छटा को तिरस्कार करने वाली दसन पंक्ति की शोभा है, दसन कुंद और सरसाधर पल्लव की शोभा है, और उनके नीचे चिबुक मध्य अतिचार सहज सखी श्याम लबिंदु कणी, ब्रज नव तरुणी कदम मुकुट मणि श्यामा आज बनी, राजत कबरी। मोहे श्याम बनी, त्रिपुर चंद्र अर्ध बिंदु मानो दर्शित अनी, मानो दर्शित बने, श्याम शीश तर मन मिड़वारी। प्यारी श्याम सुंदर ने गर्मियां दे रखी है, रची रुचिर रवनी। नव नव भाय बिलो की मान, विहरत बर करणी, भांति भांति से प्रिया प्रदन। यहाँ भी क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, लीला लीला कर रहे हैं, कनौर कर रहे हैं, और सहचरी वृंद सेवा कर करके शनाथ हो रहे हैं, नेत्रों का लाभ ले रहे हैं, कर कमल को कृतार्थ कर रही हैं, श्रवण पुट को कृतार्थ कर रहे हैं, रोम रोम का कृतार्थ हो रहा है। तभी तो ये कुछ नहीं मांगती है, कुछ नहीं मांगती है, बस एक चीज इनकी मांग है, करत रहो परिचारी हो, करत रहो परिचारी हो, यह पाऊं गामो गुणति हरो, यह पाऊं गामो
कृशोदरी प्यारी कल बहनी सुकुमार। कितनी बढ़िया मांग है। 38 का पद है ना, साध सौ का 38 का पद है। 37 या 38 देखो कुछ गड़बड़ी भी हो गई, 38 होने चाहिए। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कल बहनी सुकुमारी हो, मुँह पर करो अनुग्रह ये ही मैं आज्ञा अनुसार हो। मेरो तन मन धन सर्वस ले बार बार देव डारी हो। यह पाऊं गाऊं गुण तेरो रसना सदा। मुँह पर करो अनुग्रह यही मैं आज्ञा अनुसारी हो, और मेरो तन मन धन सर्वस ले बार बार देव डारी हो। यह पाऊं गाऊं गुण तेरो रसना सदा जारी हो। एक छोड़ रही तो तुम हाँ आनंद हो अनुराग सहित नित करत रहो आनंद हो राग सहित अनित आनंद हो राग सहित अनित करते रहो परिचार हो, करते रहो परिचार हो। अमित रूप धरि को कछु अमित रूप धरि को कछु भरत टहल नाहि नया गाऊं, करत रहो नाहि नया गाऊं। तुम हो परम उदार आओ, तुम हो परम उदार आओ। सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊं, सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊं। तुम हो परम उदार रहो, तुम हो परम उदार रहो। सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊं, सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाऊं। श्री हरि प्रिया लालजी लाल गदाल अहो निसिंगा। ये श्री हरि प्रिया जो है, जो सती है, उनका हार्द है ये मानो आपके सामने उन्होंने सारे दास्तिक सारी गुप्त गुप्त बातों को उतार करके रख दी। यही साधक वृंद तुम अपना जीवन ऐसे बनाओ, अनन्य हो जा और अनुराग पूर्वक सुखी स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम की समयानुसार सेवा करो। बस करुणा सिंधु कृशोदरी। देखिए उनको अपना उद्धार थोड़ी नहीं करना है, हमारे प्रिया जी को अपना उद्धार नहीं करना है। उनको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, उनको कोई मौत की भय नहीं है, मौत का कोई भय नहीं है उनको। तो उनकी दया है, दया जो इस जीव की दुर्दशा को देख करके और वहाँ की सारी चाबी ताला और पूंजी ले आकर घर देख देख बच्चा तो ऐसे करेगा ना, ऐसे हो जाएगा। चल ऐसे कर ले, सदा सदा सर्वदा के लिए तू इस दुख के पिंड से छूट जाएगा। और उसको भी क्या किया है उन्होंने, संस्कृत में नहीं कहा, ब्रजभाषा में देहाती भाषा में कह दे कि भाई पढ़ा होगा तो भी समझ लेगा, नहीं पढ़ा होगा
तो भी समझ ले, अपना उद्धार कर ले। क्रियापतन की सेवा को प्राप्त कर ले, उसकी दया देख ले। और नहीं तो ऐसे इस बीच में कोरोना आएगा ना, तो छान छान करके लेके चला ले जाए। कभी प्लेग आएगा, कभी कुछ है, कभी भूकंप है, कभी ज्वालामुखी है, कभी सूखा है, कभी गीला है, कभी कुछ है, कभी बादल ही फट जाएगा जाते ऐसे बीच बीच में आएगा। सुना सब बता से ये भी हमें सावधान करते हैं ना, कि सावधान हो जाए, नहीं तो सीधे ही क्या था हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते, हरि बोले हरि सुन लिए, हरि हो गए उदास। तो बताइए क्या, हरि बोले हरि सुन लिए, हरि हो गए उदास। हरि हरि सब मिलन गए। हरि बोले, हरि माने मेढक बोला, हरि मैंने सांप सुन लिया। किसने सुन लिया? सांप ने सुन लिया, मेरा आहार बोल रहा है, चल फटाफट इनको दबोचे। हरि बोले हरि सुन लिए। अब हरि हो, मेढक बेचारा उदास हो गया कि मेरा दुश्मन आ रहा है। हरि हरि में मिल गए, हरि मैंने पानी, वो छलांग लगाए और मेढक राजा कूद गए पानी, पकड़ो तुम। हरि बोले हरि सुन लिए, हरि हो गए, हरि हरि में मिल गए, मैंने पानी में मिल गए। मैंने हरि के पीछे दुश्मन लगा हुआ ना, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन तो नहीं कहते, मौत। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कल बहनी सुकुमार। कितना कैसा दुलार है, कितने प्रेम भरे के वचन, कितने मधुर वचन है कि हे करुणा सिंधु, हे कृष्ण उदर वाली, हे कृशोदरी लाडली जो करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, हे प्यारी जो प्यार से पलने वाली, प्यार के झूला में झूलने वाली, प्यार से प्रीतम के प्यार से पालित, सखियों के प्यार से पालित और प्रेम का ही सदा सर्वदा आस्वादन करने वाली, प्रेम की झूला में ही झूलती रहने वाली, अतिशय प्रिय होने के कारण प्रिया जी का नाम है प्यार। सखियों की प्यारी है, लाल जी की प्यारी है, वृंदावन की प्यारी है, समग्र यावन मात्र को अतिशय प्रिय है, इसीलिए इनका नाम है। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कल बहनी सुकुमारी हो, कल बहनी सुकुमारी हो, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कल बहनी सुकुमारी हो, कल बहनी सुकुमारी हो, कल बहनी सुकुमारी हो, कल बहनी सुकुमारी हो। मेरो तन मन धन सरबसल, 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 वारी वारी देवदारी हो, वारी वारी देवदारी हो, मुँह पर करो, मुँह पर करो अनुग्रह यही, मुँह पर करो अनुग्रह यही, मुँह पर करो, मुँह पर करो अनुग्रह यही,
अनुराग सहित नित मगन होए अनुराग सहित यह पाऊँ गाऊँ गुण तिहरो 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 रसना सदा उचारे हो रसना सदा उचारे हो अनन होय अनुराग सहित अनन होए अनुराग सहित करत रहो परिचारे हो करत रहो परिचारे हो करत रहो परिचारे हो करत रहो परिचारे हो श्री हरि प्रिया राख सिरवो पर श्री हरि क्रिया राख सिरवो पर धरो यही रसनार हो धरो यही रसनार हो करुणा सिंधो कृषोदरी प्यारे करुणा सिंधु कृषोदरी प्यारे कलवैनी सुकुमारी हो कलवैनी सुकुमारी हो करुणा सिंधो करुणा सिंधो करुणा सिंधो। बहुत सुंदर है। इसमें श्री हरिप्रिया जी के द्वारा मानव निकुंज की चाबी ले आके यहाँ धर दी गई कि ये साधक वृंद तो अपने लिए थोड़ी नहीं कर रही, वो अपने माध्यम से मानव हमें चितारेंगे। करुणा सिंधु किशोर प्यारी कलबैनी सुकुमारी कहने के करोमो रसना यही रसपान लाडली। वहाँ कौन राजनीति की चर्चा होती है, वहाँ कौन भाजपा है कि बसपा है कौन। कहने की मेरी मतलब करोमो रसना यही रसपान। मतलब उनकी चर्चा इतनी बढ़िया लगती है कि कभी कभी हृदय में डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं छूट ना जाए, कहीं ये विलग्न न हो जाए। प्रिया जी की ये जो सुधा हम पान कर रहे हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति ना। प्रेम में बड़ा डर लगता है ना, प्रेम का एक लक्षण है। प्रेम में एक भय होता है, जैसे सांप को देख के भय होता है, भूत को देख के भय होता है, पुलिस को देख के भय होता है, वो भय अलग है। प्रेम में भी एक भय होता है, प्रेम का लक्षण है। वो मैंने प्रेमास्पद हमसे अलग कभी ना हो जाए, इस बात का भय बना है। जबकि वो अलग होने वाला नहीं है, फिर भी एक प्रेम का लक्षण है कि उसमें एक भय बना रहता है। पता नहीं कोई अपने आप को कल्पना करता रहे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, होने वाला वैसा। तो प्रेम का क्या है लक्ष्य, वही कर रही है, वही मांग रही है कि करुणा सिंधु किशोरी प्यारी जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की रावण धाम की राधा नाम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी
ज्यादा नाम है तो प्यारी नाम है, प्यारी ज्यादा नाम है। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री प्यारी नाम है, प्यारी कुंज रखा। बाबा का नाम बहुत प्यारा था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया प्यारी। प्यारी कुंज। अच्छा बाबा ने रखा। ऐसा ऐसा कहीं कोई नाम नहीं वृंदावन में। नहीं कहीं जाते हैं, कहीं कोई पूछता है तो आदमी एक बार सोचने को मजबूर है, क्या कहना प्रिया कह रहे हैं क्या, क्या काम है? हाँ बहुत कहते हैं, तो थोड़ी बहुत लोग कहते हैं कि क्या प्यारी कुंज। प्यारी कुंज जरूर सरकार की, लाडली लाल की, अष्ट सखिन की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे।